नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। मैं आरपी सिंह आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे विशेष कार्यक्रम धम्मदीप में। दर्शकों, धम्मदीप में आज हम आप तक पट्टाचारा के बारे में पूरी जानकारी देने के लिए हमारे मध्य उपस्थित हैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी। आपने बुद्ध दर्शन में उच्च शिक्षा प्राप्त की है तथा आप देश विदेश में अनेकों सम्मानों से अलंकृत होने के साथ साथ अनेकों मंचों पर बुद्धिज्म पर अपने विचार रख चुके हैं। तो हम स्वागत करते हैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी का। बंदामी भंते जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। भंते जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों को अपना आशीर्वाद दिया। तो भंते जी, आज हमें और हमारे दर्शकों को हम आप तक पट्टाचारा के बारे में पूरी जानकारी देने के लिए विस्तार से बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आरपी सिंह जी। आज हम लोग इस धम्मदीप कार्यक्रम में विस्तार से चर्चा करेंगे पट्टाचारा के बारे में। चूँकि तथागत गौतम बुद्ध के समय काल में ऐसे बहुत सारे लोग देखने के लिए मिलते हैं जो समय समय पर जिन्होंने अपने जीवन में अथाह दुख को पाया और बाद में वे कालांतर में परिवर्तित हो जाते हैं और सुख का जीवन जीना वह लग जाते हैं। तो यह एक पहले के काल से ही ऐसी विभिन्न प्रकार की समस्याग्रस्त लोग भी देखे गए हैं। हम जानते हैं कि जैसे आम्रपाली, पट्टाचारा, किस्सा गौतमी, ऐसी तमाम जो उस काल की महिलाएं थी जो अलग अलग समस्याओं से घिरी हुई थी और तथागत गौतम बुद्ध ने सुखी बनाने के लिए, उन्हें अच्छी तरह से जीवन यापन करने के लिए हमेशा वे मार्गदर्शन करते थे। उनका मूल हेतु ही था कि संसार में जो दुख है उस दुख की धीरे धीरे समाप्ति करना। कारण अलग अलग हो सकते हैं लेकिन फिर भी वे सब एक प्रकार के दुख में शामिल है, तो उन दुखों को दूर करना ये उनका मुख्य मकसद था। मनुष्य एक सामाजिक जीव होने के नाते वह परिवार में, समाज में और देश दुनिया में जीवन यापन करता है। वे अकेले नहीं रह सकते। उन्हें कुटुंब या जिसे हम परिवार कहते हैं उसकी जो संरचना है उसके आधार पे अपने जीवन को जीना होता है। यह एक भारत की नहीं तो ये पूरे संसार में इस तरह की पद्धति देखने के लिए मिलती है। मनुष्य जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो हर एक माँ बाप उसकी शादी करना चाहते हैं, वे आगे बढ़ते हैं। तो ये सब जो सांसारिक जीवन है इसमें जो जो भी चीज़ें लगती है वो हर व्यक्ति करना चाहता है। उसी तरह से तथागत गौतम बुद्ध के समय ही श्रावस्ती एक बहुत ही प्रसिद्ध नगर था और यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े सेठ और बहुत ही धनाढ्य लोग रहा करते थे। तो उनमें से एक सेठ की बेटी जिनका नाम पट्टाचारा है, जब वो बड़ी होती हैं और उनके पिता के पास कोई धन संपत्ति की कमी नहीं थी, वे सेठ थे, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते कि पट्टाचारा नाम की उनकी एक बेटी जो कि श्रावस्ती के एक सेठ की बेटी थी और वो अपने घर के नौकर को बहुत पसंद करती थी। उनसे उनका प्यार हो जाता है और दोनों ही लगता है कि हमें शादी करनी चाहिए, लेकिन माता पिता के बिना अनुमति के वे लोग शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और एक दिन पट्टाचारा अपने घर को छोड़कर चले जाती है, उस नौकर के साथ शादी कर लेती हैं और वह अपना जीवन यापन करना शुरू कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि मनुष्य जो है वो किस तरह से अपने भावनाओं में आकर या आवेश में आकर या एक प्रकार से इच्छा के अनुसार जब वो अपने काम करते हैं
तो आप पाएंगे कि वे लोग ऐसे संसार में सिर्फ आज ही नहीं तो ये बहुत पहले से हजारों सालों से भी ये चीज़ें चलते आ रही हैं। और जब पट्टाचारा ने अपने घर के नौकर से शादी कर ली, बाहर अपने पति के साथ भाग कर रहने लगी और वह कुछ दिन बाद देखा जाए तो वह गर्भवती हो जाती है। और भारतीय परंपरा के आधार पे, भारतीय संस्कृति के आधार पर आपने अक्सर कई बार देखा होगा कि जब बेटी या कोई महिला गर्भवती होती है तो वो अपने मायके जाती है। जब ये पट्टाचारा भी गर्भवती हो गई तो उन्होंने अपने पति से कहा कि मैं भी अपने मायका जाना चाहती हूँ, लेकिन उसका पति वो नहीं चाहता था कि वो मायके जाए, चूँकि यहाँ पर सभी प्रकार के संसाधनों का अभाव था। उसके पति के यहाँ पर उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी, इसलिए उसको लगता था कि पट्टाचारा को कि मेरे माता पिता बहुत धनी हैं, उनके पास काफ़ी संपत्ति है और वहाँ पर मुझे लगता है कि अच्छी व्यवस्था हो जाएगी। इसी उद्देश्य के साथ में उन्होंने जाने की भावना अपने मन में लाती है, लेकिन वह उनके पति उन्हें किसी भी प्रकार से समझा देते हैं और वो समय टल जाता है और वहीं पर उनको प्रसव पीड़ा होकर के बच्चों को जन्म देती है। यहीं पर अपने पति के साथ जहाँ पर रहती थी। तो यह एक ऐसा समय पट्टाचारा के लिए कि जो कि जाने के भावना से वह जाना चाहती लेकिन नहीं हो पाता है। उसका समय और भी ऐसे ही व्यतीत होते रहता है। वह अपने पति के साथ जीवन यापन करती है, जैसा भी जीवन उनका बनता है। तो देखा गया कि आगे चलकर और भी वह गर्भवती हो जाती है और गर्भवती होने के बाद वो फिर से कुछ समय के बाद, कुछ महीने के बाद वह अपने पति से फिर कहती कि मैं भी एक पहली बार तो जब बच्चा हुआ तब मैं नहीं गई, लेकिन मुझे लगता है कि अब जाना चाहिए ताकि इस छोटे बच्चे की और जो होने वाला है उसकी भी ठीक तरह से देखभाल हो सके। अपने माता पिता के घर जाना चाहती थी, लेकिन जब उन्होंने ये सोचा और उसके पति को भी लगा कि जाना चाहिए, तो वे वहाँ से निकल कर के अपने जहाँ रह रहे थे वहाँ से निकल कर के वे श्रावस्ती की तरफ आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें जंगल मिलता है और वह उसे पानी प्यास लग जाती है पट्टाचारा को और अपने पति से कहती कि पानी की व्यवस्था करिए। तो जब वो पानी लाने के लिए जाता है तो जब रास्ते में देखा गया कि वहाँ पर बहुत ही झाड़ियाँ थी, बहुत घना जंगल था और वो उसी समय एक सांप जो है वो उसके पति को डस लेता है। सांप के डसने से उसकी मृत्यु हो जाती है। जब वो पति जल्दी पानी लौट कर नहीं आता है तो उसे लगता है कि मुझे ही उस ओर जाना चाहिए जिधर पति गया था। जब पट्टाचारा अपने बेटे को लेकर जाती है तो देखा कि उसके पति की मृत्यु हो गई। वो बहुत परेशान होती है, शोक में डूब जाती है। उसके ऊपर में एक पहाड़ टूट पड़ता है और वो इस तरह का जो संकट था उसके जीवन में आया और फिर वो और भी आगे बढ़ती है। तो उसे लगता है कि अब मुझे तो अपने माँ बाप के घर ही जाना चाहिए, मायके चले जाना चाहिए, क्योंकि अब मेरे पास कोई उपाय नहीं बचा है। तो देखा है तो रास्ते में ही उसे प्रसव पीड़ा हो जाती है और एक छोटा बच्चा शिशु उसके अपने मायके जाने से पहले ही हो जाता है। तब उसके पास, पट्टाचारा के पास पहले एक बेटा था, अब दूसरा भी हो गया है। ऐसे दो संतति हो गई, दो बेटे उनको हो गए और वे मन बना रहे कि अपने मायके जाना चाहिए, मतलब श्रावस्ती जाना चाहिए। अब वो जाते जाते देखा कि रास्ते में एक नदी जो है वो मिलती है, उसे पार करना होता है। तो उसके मन में आता है कि मेरे पास दो छोटे बच्चे हैं, उसे मुझे पार करना चाहिए। तो पहले वह एक बच्चे को पार करना चाहती है और एक छोटे बच्चे को पहले उन्होंने नदी पार कर दूसरे किनारे पर रख कर आ गई। और जब वो दूसरे बच्चों को लेने के लिए आई तो लेने के बाद वह दूसरे बच्चों को लेकर के नदी पार कर रही थी, उतने में बीच नदी में पहुंच गई। और जब देखा कि उसके छोटे बच्चे को
गीदड़ ने, जो कि एक बड़ा पक्षी होता है, वो उठा कर ले जा रहा है। तो उसे देख करके वो बड़ी व्याकुल हो जाती है, हैरान हो जाती है, और वे अपने छोटे बच्चे को जो उसके साथ चल रहा था, वह उसको बचाने के लिए उसका हाथ छोड़ देती है और आगे बढ़ती है। तो जैसे ही उसने हाथ छोड़ दिया एक बच्चे का, तो वह पानी के प्रभाव में बह जाता है और दूसरे बच्चे को गीदड़ ने लेकर गया। तो ऐसे 2 बच्चे पट्टाचारा के उसके आंखों के सामने खो देती है, अर्थात वे मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इतना बड़ा संकट जो पट्टाचारा के जीवन में हमें देखने के लिए मिलते रहता है, तो वह बहुत परेशान है, पहाड़ टूट पड़ा है। जिसके घर के लोग, उसका पति, उसके 2 बच्चे जो मृत्यु को प्राप्त हो गए, उससे दूर हो गए, अब वो कभी दिखाई नहीं देंगे। इस सदमे में वो काफ़ी आ जाती हैं और उसे कुछ दिखाई नहीं देता। ऐसे समय उसको लगता है कि मुझे और भी कोई रास्ता नहीं है, मुझे अपने घर ही जाना चाहिए, अपने मायके के जाना चाहिए, अपने माता पिता के पास जाना चाहिए। और जब वो चलते हुए श्रावस्ती पहुंचती है, उसने पता किया कि उसके माँ बाप कहाँ हैं, तो उसे बताया गया कि उसके माँ बाप का घर जलने से उसके सभी परिवारों के लोगों की मृत्यु हो गई है। यानी उसके माता पिता, उसके सगे संबंधी जो भी उस घर में रहा करते थे, वे सब जलकर राख हो गए। घर की तरह वे भी, घर के साथ वे भी चले गए, अर्थात पूरे परिवार मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो उसके सामने बड़ा एक गहरा सदमा, बहुत आघात उसको लग रहा था कि इधर तो मैंने पति को खो दिया है, अपने बच्चों को खो दिया है, अब मेरे माता पिता भी नहीं हैं। जबकि उसके पास कोई संपत्ति की कमी नहीं, उसके माता पिता के पास। लेकिन फिर भी जब ये चुनौती आई है, जब ये संकट आया है, तो वो काफ़ी परेशान हो गई, शोक में डूब गई। यूँ कहे तो वह पागल बन गई, क्योंकि उसके सभी सगे संबंधी अब उसके पास नहीं हैं, इसलिए वो पागल बन जाती है और वो अपना खुद का सूद भी भूल जाती है। उसके अपने सारे कपड़े उसने फेंक दिए हैं, वो नग्न हो जाती है। इस तरह की पागल बन कर के वो यहाँ वहाँ घूमते रहती है, लेकिन उसको कोई उपाय नहीं बताता, कोई उसका सम्मान नहीं करता। वो पूरी तरह से वह यहाँ से वहाँ घूमते नजर आए, क्योंकि उसने अपनी इच्छा से शादी करने की वजह से उसके नाते रिश्तेदार के लोग भी उसे ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। और तब वह श्रावस्ती में, चूँकि अनाथ पिंडक के द्वारा एक बहुत बड़ा विहार तैयार किया गया था, जो कि जेतवना राम विहार के नाम से उसे जानते हैं, वह विहार में तथागत गौतम बुद्ध ठहरे हुए थे, रुके हुए थे। और आए दिन उनकी जब भी वहाँ पर होते थे, जब तथागत गौतम बुद्ध जेतवना विहार में, तो वहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध आने वाले उपासक उपासिकाओं को, चाहे भिक्खु हो या भिक्खुनियाँ हो, उन सभी को वे देशना देते थे, प्रवचन देते थे। वैसे ही एक समय प्रवचन देते समय पट्टाचारा उस ओर आती है, वो नग्न थी, और जब वो उस ओर आती है तो आने के बाद में वह कुछ लोग उसे रोकते हैं। तथागत ने कहा नहीं, इन्हें आने दीजिए। उसके बाद कुछ लोगों ने उसके ऊपर में कपड़ा फेंक दिया और उसे ढक दिया। उसके जो कि निर्वस्त्र थी, तो उसके शरीर पर कपड़ा डाल दिया गया। और तथागत गौतम बुद्ध की उसने देशना सुनी, उपदेश सुने। चूँकि वह पूरी तरह से पागल थी, उसे अपना कोई भी ध्यान नहीं था, वह पूरी तरह से अपने पति और माता पिता, अपने बच्चे की चाहत में ही वह कहा करती, मेरा पति चाहिए, मेरे बच्चे चाहिए। ये हमेशा उसके मुंह से शब्द निकला करते थे। जब ये सुना गया तथागत गौतम बुद्ध के द्वारा भी कि मेरे बच्चे चाहिए, मेरे पति चाहिए, तो जो तथागत ने समझाया कि अब इतना रोती है, इतना शोक करती है, अब ये जो हमसे दूर हो गए हैं, हमारे बीच से चले गए, अब वो उनके आने की कोई संभावना नहीं है। जो मर चुके हैं वे वापस जैसे के वैसे रूप में आप देख नहीं पाएंगे। तथागत ने समझाया सब यह अनित्य है। आप कितने वर्षों से रो रही है अपने परिवार, अपने पति, अपने बच्चों के लिए,
कितना आंसू आपने बहाया होगा जो अनगिनत है, लेकिन क्या इतने आंसू बह जाने के बाद, इतना शोक करने के बाद, इतना विलाप करने के बाद, इतना दुखी होने के बाद क्या आपका पति, आपके बच्चे, आपके माता पिता क्या वापस आ गए? तो पाया गया नहीं। रोने से, विलाप करने से, दुख व्यक्त करने से वे वापस नहीं आते, क्योंकि जो नष्ट हो चुके हैं उनके आने की अब संभावना नहीं है। तब उसके अंदर में समझ पैदा होती है और उसे लगता है कि नहीं, मैं जीवित हूँ तो मैं काम अच्छा कर सकती हूँ, मेरे अंदर में ये भावना है, मेरे अंदर में ये शक्ति है। उसको इस बात का एहसास हो जाता है कि जो भी मनुष्य संसार में आते हैं वे, उन्हें जाना ही होता है, वो टिक कर नहीं रह सकते हैं, और वे ज़्यादा दिन तक दुखी होकर भी अपने आप को और भी अधिक दुखी बनाना, ये बुद्धिमत्ता का काम नहीं है। इस तरह से तथागत गौतम बुद्ध ने समझाते हैं और बताते हैं कि संसार की हर एक वस्तु जो समय के साथ, समय के रहते और संसार की गति के साथ परिवर्तित होते रहती है, जैसे का वैसा कोई भी व्यक्ति के साथ बना नहीं रहता। इसलिए वह पूरी तरह से इस सिद्धांतों को जानती है, समझ लेती है, और उसके अंदर में अभी पूरी तरह से वेदना उत्पन्न हो जाती है। उसे पुराना याद आता है, उसका अपना जीवन, चूँकि वो पहले बड़ी सुंदर भी थी, सुशील भी थी, और अच्छी तरह से रिश्तों को निभाना उसे ठीक तरह से आता है। उसने अपनी मर्जी से शादी की थी, लेकिन वह तब भी अच्छी तरह से जीवन यापन करने वाली एक महिला थी, और इसीलिए वह तथागत गौतम बुद्ध के बात से बड़ी प्रभावित हो जाती है। तथागत को अभिवादन करती है, उसे सूद आता है, पुरानी यादें आती हैं, और उसे लगता है कि नहीं, मैं जो रो रही हूँ ये व्यर्थ है, क्योंकि जिनके लिए रो रही हूँ वो नहीं आ सकते। यदि आते तो इतने बस से मैं रो रही हूँ तो कहीं ना कहीं वो मुझे दिखाई देते, लेकिन अब वो दिखाई देने वाले नहीं हैं। मेरे बच्चे नहीं आने वाले, मेरे माता पिता नहीं आने वाले, और नहीं कोई सगे संबंधी, जो भी चले जाते हैं वो नहीं आते हैं। तो उसके अंदर में एक सकारात्मक दृष्टिकोण जागता है। जब वो सकारात्मक दृष्टिकोण जागता है तो उसे अपना जो जीवन है वो वास्तविक रूप से देखने के लिए उसे एहसास हो जाता है, और इसीलिए अब वो रोने की जगह वो अच्छे कार्य पर ध्यान देने के लिए वह अपनी भावना बनाती है, अर्थात वह बदलती है। जब उसके ऊपर में नग्न शरीर पर वस्त्र डाला गया तो उसको लगा कि नहीं, कोई न कोई है जो मदद करता है। उसके अंदर में ये बड़ी तीव्र ऐसे सकारात्मक दृष्टिकोण जो है वो मन में आने लगते हैं, हिम्मत आती है। उसके अब भावनाएं जो दुखी हो रही थी, डिप्रेस्ड थी, व्याकुल थी, परेशान थी, वह पूरी धीरे धीरे परेशानी अब दूर होना शुरू हो जाता है, और वह एक अच्छे महिला के रूप में, एक सज्जन के रूप में वह दिखाई देती है। इसलिए तथागत की एक अच्छे शिष्यों के रूप में हमें यह पट्टाचारा भी देखने के लिए मिलती है, क्योंकि वह जो पहले तो पागल थी, लेकिन तथागत के सानिध्य के प्राप्ति के बाद हम देखते हैं कि वह एक अच्छे गुणों वाली व्यक्ति बन जाती है, महिला बन जाती है। क्योंकि मनुष्य दुखों के कारण अपने आप को भूल जाने की वजह से, अधिक सोचने की वजह से, अधिक चिंता करने की वजह से मनुष्य के बिहेवियर में परिवर्तन आता है, आचरण में परिवर्तन आता है। वह सोचकर भी, यह जानकर भी वह अपने आप पर संयमित नहीं कर पाता, क्योंकि उसके ऊपर में तो एक बड़ा सा पहाड़ टूट पड़ा था। उसके सभी लोग उससे दूर हो चुके थे। अकेले उसके लिए रहना यह काफ़ी मुश्किल काम लग रहा था, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि यह एक वास्तविकता, यह एक सत्य जो हर व्यक्ति के जीवन काल में आते हुए देखने के लिए मिलता है, वह है मृत्यु। आगे पीछे हो या जो भी समय, लेकिन हर एक व्यक्ति के जीवन काल में ये वास्तविकता, ये सत्य हमेशा हमें देखने के लिए मिलते रहता है। इसलिए पट्टाचारा को भी तथागत गौतम बुद्ध का ये मूल सिद्धांत
वह पूरी तरह से समझ में आता है, उसको हम जानते हैं, उसको हम समझते हैं और उसी आधार पर हम अपने जीवन को जीते हैं। क्योंकि जीवन तो बड़े मुश्किलों से मिला है, जीवन तो बहुत दीर्घ प्रयास करने के बाद प्राप्त होता है, ऐसे ही प्राप्त नहीं होता। वो भी पुरुषों का जीवन, मनुष्य का जीवन, यह कोई साधारण नहीं, यह एक बड़ा अच्छा अवसर होता है जीने के लिए। इसलिए हम शोक करके, विलाप करके, दुखी हो करके जब हम जीवन जीते हैं तो आप देख पाएंगे कि ये किस तरह से मनुष्य जीवन जी रहा है। क्योंकि सत्य ही है जो तथागत ने दुख के मूल कारण बताए। जाति भी दुखा, जरा भी दुखा, व्याधि भी दुखा, मरणम भी दुखा, अपे ही संपयोगो दुखो, पिए ही उपयोगो दुखो, यम्पि क्षलप्ति तम्पि दुखं, पंच स्कंद खंदा दुखा। अर्थात ये जन्म से, बीमारी से, बुढ़ापे से, मृत्यु से जैसी इच्छा रखते हैं, वो चाहत की पूर्ति नहीं होने से, प्रिय लोगों के चले जाने से, अप्रियों के मिलने से, यह सब दुख का कारण बनता है। जो कि उनके खुद के घर के लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए तो पट्टाचारा के लिए ये तो असहनीय दुख था, जो उसके लिए सहन करना काफ़ी मुश्किल लग रहा था। लेकिन फिर भी दुनिया में ऐसी कोई चीज़ें नहीं जिसकी कोई दवा न हो, जिसके कोई विचार न हो, और कोई असंभव नहीं जो संभव न बनाया जा सके। हर एक चीज़ें दुनिया की वह संभव बनाया जा सकता है, और ये उसके लिए भी, पट्टाचारा के लिए भी ये संभव होना निश्चित था कि अभी तो दुख आया है लेकिन सुख भी आएगा जब उसके अंदर की समझ बढ़ जाती है। तो आपने देखा कि मनुष्य ने खास करके जो हमारे परिजन हो या विकट परिस्थिति हो या ऐसे संकट भी आए हों, तो ऐसे संकट के समय में हमें बुद्धि का इस्तेमाल करना। जब हम बुद्धि का ठीक तरह से इस्तेमाल करते हैं तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि यह एक बड़ा अच्छी तरह से किया गया प्रयास है, जो मनुष्य के जीवन काल में ठीक तरह से वह बार बार समझने की वजह से, उसको जानकारी की वजह से, बुद्धिमत्ता की वजह से, प्रज्ञा की वजह से वह चीज़ें स्वाभाविक तौर पर हमारी समझ में आ जाती हैं। और जब वो आ जाती है तो आप देखेंगे कि जो दुख उत्पन्न होता है वह धीरे धीरे समाप्त भी हो जाता है। वो हमेशा बनकर नहीं रहता, लेकिन जब मनुष्य अपने आप को ही भूल जाए तब तो वह दुखी रह सकता है, क्योंकि उसकी समझ यह उस समय कमज़ोर हो जाती है, सोचने की ताकत काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। इसलिए पट्टाचारा के ऊपर में आया हुआ शोक, दुख, यह उसकी सोच को कमज़ोर बना रहा था, क्योंकि उसने सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा संकट मेरे जीवन काल में आएगा। लेकिन फिर भी इतना बड़ा संकट आना ये कोई साधारण घटना नहीं थी। एक तो उसके अपने घर के लोग, दूसरे पति जिनके लिए वह अपने घर के लोगों से लड़ कर के बिना बताए उसके साथ चले जाना, और बाद में इधर के मायके के और अपने पति को खो देना, अपने बच्चों को खो देना, ये कोई साधारण घटना नहीं थी। मनुष्य के साथ तो होता ही है, लेकिन वह एक चले जाए, दो चले जाए, लेकिन सारे घर के लोग ही चले जाए, तो आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा पहाड़ का टूट जाना, मनुष्य के आँखों के सामने दिखाई देने वाले प्रसंग जो बार बार स्मरण करते हैं। क्योंकि पट्टाचारा के सामने उसके बच्चों का, जो कि बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, उन छोटे बच्चों की मृत्यु हो जाना उसके सामने, और वो खुद देखते रही है। जब देखते रहकर भी वहाँ कुछ नहीं कर पाई, तो आप जान सकते हैं कि ये कोई साधारण दुख नहीं हो सकता, या असीम, जिसकी सीमा नहीं, जो शब्दों में बताया नहीं जा सकता, व्यक्त नहीं किया जा सकता। इतना संकट उस व्यक्ति के अंदर में देखने के लिए मिला, जो कि पट्टाचारा ने बहुत ही सहन किया। वे सहन करके वह आगे बढ़ी, और आप जानते हैं कि तथागत तो बड़े ही ज्ञानी और साहसता थे। वे
सभी दुखों को, सभी रोगों को दूर करने का ठीक तरह से उपाय बताते थे। उन्हें पता था कि मनुष्य की समस्या कोई न कारणों से हैं। जब उस कारण को हम हटा देंगे तो समस्या भी धीरे धीरे समाप्त होते चली जाएगी, क्योंकि अकेला मनुष्य नहीं बल्कि इस संसार में आए हुए सभी जीव जो मनुष्य के रूप में देखे जाते हैं, वे सभी के सभी उसी तरह से व्यवहार करते हैं। उसी तरह से उन्हें संकट आता है, किसी के जीवन में पहले तो किसी के जीवन में बाद। किसी के जीवन में वह किसी भी समय आ सकता है। इसलिए मनुष्य के जीवन को क्षणभंगुर बताया गया, माटी के मटके की तरह बताया गया कि जिस तरह से वह कच्चा है, कभी भी फूट सकता है, वैसा मनुष्य भी है क्षणभंगुर। वह कभी भी परिवर्तित हो सकता है, कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकता है, कभी भी बदल सकता है, इसकी संभावना नहीं है। इसलिए पट्टाचारा, जो कि अपने समय की एक ऐसी महिला जिन्होंने वह अपने जीवन को संघर्ष में जिया, जो मैंने आप लोगों को आज उनके बारे में विस्तार से बताया है, आप सब लोगों ने सुना। सबके प्रति ढेर सारी मंगल कामनाएं। आप सुखी हो, दीर्घायु हो, स्वस्थ रहे। भवतु शुभ मंगलम। बनते जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने व्यस्त समय में से कुछ समय निकाल कर आए और हमारे दर्शकों को बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक जानकारियां दें। तो साथियों, आज के इस विशेष प्रोग्राम में इतना ही। अब समय हो चुका है आज के प्रोग्राम के विश्राम होने का, लेकिन उसके पहले आपको बताते चलें कि आपके मन में भी जो प्रश्न हो, जो जिज्ञासाएं हों, वह आप इस प्रोग्राम में पूछ सकते हैं। और प्रश्न पूछने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर 9639010109 पर आप अपना प्रश्न भेज सकते हैं, या फिर हमारी ईमेल आईडी subhartibuddha@gmail.com पर आप भेज सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपनी जिज्ञासाओं को दबाएंगे नहीं और हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन अपनी जिज्ञासा को शांत करेंगे। तब तक मैं आरपी सिंह भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी के साथ लेता हूं विदा। कल इसी समय आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो